इस वीडियो में हम लोग प्रमेय नंबर 32 जो क्लास 10 के मैथ्स बुक में दिया गया है, जिसके अनुसार ये कहा गया है कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा जो व्यास नहीं हो पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये एक प्रमेय है और इसका हमें प्रमाण लिखना है। तो इसके प्रमाण को हम स्टार्ट करते हैं। प्रमेय के अनुसार हमने यहाँ पे एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है और AB एक जीवा है जो व्यास नहीं है और OD एक लंब है जिसे हमने AB के ऊपर खींचा है। अब इसी चीज़ को हमें स्टेटमेंट में लिख लेना है। तो हमने यहाँ पे लिखा दिया गया है एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। तो हम यहाँ देख ही रहे हैं एक वृत्त है और केंद्र O है। ए भी उस वृत्त की एक जीवा है। तो यहाँ पे ए बी जो हमें दिख रहा है ये एक जीवा है जो व्यास नहीं है और ये व्यास नहीं है। अगर व्यास होता तो केंद्र बिंदु से गुजरता, लेकिन ए बी जीवा है जो व्यास नहीं है। OD एक लंब है। यहाँ पे हमने OD एक लंब खींचा है। किसके ऊपर खींचा? जिसे O से जीवा AB पर खींचा गया है। तो हमने इसे लिख लिया। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। हमें लिखना है दिया गया है एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और AB उस वृत्त की एक जीवा है जो व्यास नहीं है। OD एक लंब है जिसे केंद्र O से जीवा AB पर खींचा गया है। तो हमने इसे लिख लिया। ये पहला स्टेप हमारा हो गया। दूसरे स्टेप में हमें लिखना है, हमें प्रमाणित करना है। तो सेकेंड स्टेप में हमें लिखना है, प्रमाणित करना है कि जैसे कि हमने यहाँ लिखा लंब OD, ये जो लंब OD है जीवा AB को, ये जीवा AB को समद्विभाजित करता है। अर्थात A से लेकर D की दूरी और D से लेकर B की दूरी ये दोनों बराबर है। तो कहने का मतलब AD बराबर BD, हमें ये प्रमाणित करना है। अब चलते हैं हम तीसरे स्टेप में जिसमें हमें लिखना है रचना। तो रचना में हम लिखेंगे कि O से A को मिलाया गया और O से B को मिलाया गया। तो हमने यहाँ पे लिखा केंद्र O से A को, O से A को और केंद्र O से B को, O से B को मिलाया गया। तो हमने लिख दिया इसे। अब हम लिखेंगे सबसे मेन स्टेप जो है प्रमाण। लिखेंगे OD लंब है किसके ऊपर? AB के ऊपर। ये जो OD है इस AB के ऊपर लंब है। इसका मतलब ये हुआ कि ODA और त्रिभुज ODB ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ODA और त्रिभुज ODB समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज होंगे। अब हम ये प्रमाणित करेंगे कि त्रिभुज ODA और ODB ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ODA और त्रिभुज ODB में हम क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे एंगल ODA बराबर एंगल ODB। तो ये ODA एंगल कहाँ है? यहाँ है ODA माने ये वाला एंगल। और ODB कौन सा एंगल है? तो ODB ये वाला एंगल, इस साइड का एंगल। ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री का है क्योंकि OD जो है ना, OD AB पर लंब है, इसलिए दोनों ही एंगल बराबर होंगे और उनका मान 90 डिग्री का होगा। इसलिए ये दोनों क्या हैं? बराबर है। अच्छा, दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में OA का मान OB के मान के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि OA भी इस वृत्त का अर्धव्यास है और OB जो है ये भी इस वृत्त का अर्धव्यास है। इसलिए हम यहाँ लिख पाएंगे OA बराबर OB। कारण यहाँ पे हमें लिख देना पड़ेगा एक ही वृत्त के अर्धव्यास। तो ये OA और OB क्या हो गया? बराबर हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये OD जो भुजा है ये भुजा इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो हम लिख लेंगे OD बराबर OD उभयनिष्ठ भुजा। कारण में हमें लिख देना है उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा का मतलब कि वो भुजा
दोनों ही त्रिभुज में मौजूद हैं। तो ये ओडी भुजा जो है दोनों ही त्रिभुज में मौजूद है, इसलिए हमने इसे बराबर लिख के लिखा उभयनिष्ठ भुजा। तो हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों में ये एक ब्लू कलर से हम इसको डिनोट कर दे रहे हैं और ये वाइट कलर का हो गया। इन दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि ODA और ODB ये दोनों एंगल बराबर है और प्रत्येक कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, इसलिए बराबर है। दूसरी बात, OA और OB ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये एक ही वृत्त के अर्धव्यास हैं, इसलिए हमने लिख दिया एक ही वृत्त के अर्धव्यास। और तीसरा कंडीशन लिखा कि OA जो है ये दोनों ही त्रिभुज का उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा OD बराबर OD और उभयनिष्ठ भुजा। तो इस तरह से हम पाते हैं कि ये RHS का नियम यहाँ पे लागू होता है। तो लिखेंगे हम RHS के नियम अनुसार तो ये RHS का मतलब क्या होता है, इसे भी समझा देते हैं। RHS का मतलब होता है राइट एंगल, H माने हाइपोटेन्यूज, S माने साइड। तो हमें ये दिखाना होता है दो त्रिभुजों को सर्वांग प्रमाणित करने के लिए कि दोनों त्रिभुज में से एक कोण 90 डिग्री का है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का है, हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण बराबर है और साइड मतलब एक भुजा बराबर है। तो जैसे हमने यहाँ पे प्रमाणित कर ही दिया है कि एक भुजा हमें 90 डिग्री का दिख ही रहा है, मतलब आर का कंडीशन प्रूव हो गया। H माने हाइपोटेन्यूज यानी OA बराबर OB। तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि OA और OB ये जो दोनों भुजाएँ हैं, ये OA और OB भुजा जो है ये इस त्रिभुज का कर्ण है और OB जो है ये सफ़ेद वाले त्रिभुज का कर्ण है, इसलिए हाइपोटेन्यूज वाला कंडीशन भी मिल जा रहा है। और S माने साइड, हमें एक्स्ट्रा एक साइड इक्वल दिखाना होता है। तो हम देख रहे हैं कि OD जो है वो दोनों ही त्रिभुजों में मौजूद है, इसलिए ये S का कंडीशन भी पूरा हो जाता है। तो हम लिख पाएंगे RHS के नियम अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो लिख लेते हैं त्रिभुज ODA सर्वांगसम है त्रिभुज ODB के। और जब ऐसा होता है तो हम लिख पाएंगे AD बराबर BD। और ये क्या कारण है, इसका रीज़न देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। हमें यहाँ लिख देना है सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो हमें यही प्रमाणित करना था। अगर AD बराबर BD हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो OD लंब है, ये लंब जो OD हमें दिख रहा है, ये लंब OD इस AB को समद्विभाजित करता है। अतः प्रमाण जो है ये पूरा हो जाता है। तो हम यहाँ पे लास्ट लाइन लिख देंगे प्रमाणित।